आज हम करेंगे आईआईटी जेईई और नीट के लिए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टॉपिक रहने वाला है कोलिजन्स एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। चलिए जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं आज हम। हर बार की तरह पहले ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, फिर ये वीडियो प्रोसीड करना है करेक्ट ऑप्शन एंड डिटेल सोल्यूशन के लिए। A body of mass 5 kg is moving along x-axis with a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो पहली बॉडी है 5 kg की जो कि x एक्सिस में चल रही है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अनदर बॉडी ऑफ मास 10 kg, तो एक और बॉडी है 10 kg की, इज मूविंग अलोंग y एक्सिस विद द स्पीड ऑफ √3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से y एक्सिस में जा रही है। तो 2D कोलिजन है ना। 1D कोलिजन को हेड ऑन कोलिजन कहते थे, 2D कोलिजन को ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। दे कोलाइड एट ओरिजिन, तो लेट से ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे दोनों कोलाइड होती हैं और स्टिक हो जाती हैं, दोनों इकट्ठी हो जाती हैं, दोनों चिपक जाती हैं। तो टोटल मास कितना हो गया, दोनों मर्ज कर गए एक दूसरे के अंदर, तो 15 kg का टोटल मास हो गया। फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कुछ इधर रहने वाली है, हमें यही निकालनी है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, है ना। इतना तो फिगर में रफ फिगर ज़रूर बनानी चाहिए, बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है। तो इस फाइनल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होंगे, वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, वेलोसिटी इन वाई एक्सिस। किसी तरह हम ये निकाल के ले आते हैं तो उन दोनों को क्लब कर देंगे। तो हर तरह की कोलिजन में, कोलिजन कोई भी हो, हेड ऑन कोलिजन हो, ऑब्लिक कोलिजन हो, 1D हो, 2D हो, हमेशा लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है ना। इलास्टिक कोलिजन हो, इन इलास्टिक हो या परफेक्टली इन इलास्टिक हो, तीनों तरह की कोलिजन में लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। तो वही करने वाले हैं हम। जब 2D कोलिजन होती है तो कंजर्विंग मोमेंटम, मोमेंटम कैसे कंजर्व कराते हैं, कंजर्विंग मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में अलग मोमेंटम कंजर्व कराना पड़ता है क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, और वाई एक्सिस में अलग कंजर्व कराएंगे। तो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। इनिशियल मोमेंटम सिर्फ इसके पास है एक्स एक्सिस में कोलिजन से पहले, इसके पास सिर्फ वाई एक्सिस में था। तो एक्स एक्सिस में कितना मोमेंटम है, सेकंड बॉडी का 0, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी एक्स एक्सिस में, सेकंड बॉडी का मोमेंटम एक्स एक्सिस में 0। फाइनल मोमेंटम, फाइनल 15 kg जब हो गया, दोनों मर्ज कर गए, एक्स एक्सिस में मोमेंटम कितना होगा, लेट से vx। तो यहाँ से 5 × 2 10, 10/15, 10/15 इज इक्वल टू Vx। तो हमारे पास Vx फाइनल मोमेंटम इन एक्स एक्सिस कितना आ गया, 2/3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी आ गई, 2/3 मीटर पर सेकेंड। नाउ कंजर्विंग लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं। तो इनिशियल मोमेंटम इन वाई एक्सिस, पहली बॉडी के पास 0 मोमेंटम था वाई एक्सिस में इनिशियली कोलिजन से पहले, एंड सेकेंड बॉडी में मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी वाई एक्सिस में √3। फाइनल मोमेंटम इन वाई एक्सिस, मास इज 15 kg, वेलोसिटी वी नीड टू फाइंड। तो 5 × 10, 5 3 15, अगेन फाइनल वेलोसिटी इन वाई एक्सिस कितनी आ गई, 2√3/3 मीटर पर सेकेंड। चलिए जी, अब हमें क्लब करना है ना, अब हमें क्लब करना है, दोनों वेलोसिटीज़ को इकट्ठा कर देते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई हमारे पास, 2/3 आई कैप एंड 2√3/3 जे कैप। ये फाइनल वेलोसिटी आ गई हमारे पास। अब ऑप्शन को देखते हुए, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा लग रहा है जैसे कि स्पीड निकाली गई है ना, फाइनल स्पीड निकाली गई है। तो स्पीड कैसे निकालते हैं, आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर एंड वाई का जो कोफिशिएंट है, वाई एक्सिस में जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो 4 × 3/9, तो 4 × 3/9, तो ये हो गया जी 4/9 प्लस 12/9 इस 16/9 का अंडर रूट, 16/9 का अंडर रूट इज 4/3। देखिए कोई ऑप्शन है, 4/3 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी आ गई, फाइनल स्पीड आ गई, स्पीड। तो यस, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो जेई के लिए, नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1। आपको ये क्वेश्चन फिर से खुद से ट्राई करना है। फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ तो ठीक, नहीं तो एक बारी होने के बाद, सारे क्वेश्चंस करने के बाद फिर से रिपीट आपको क्वेश्चन 1 ट्राई करना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 2, अ ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ मास m is suspended by means of a thread. A bullet of mass m is fired horizontally into a block with velocity v. चलिए, तो ऐसा था, एक ब्लॉक था, मास है इसका m, एक बुलेट मास है स्मॉल m, इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली इन अ ब्लॉक विद अ वेलोसिटी v. तो इस बुलेट को v वेलोसिटी से फायर किया गया था. एज अ रिजल्ट ऑफ द इम्पैक्ट द बुलेट इज एम्बेडेड इनटू द ब्लॉक. तो कोलिजन के बाद बुलेट इसमें ही मर्ज कर गई, तो ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो गई. द ब्लॉक विल राइज टू द वर्टिकल हाइट. तो जब ये इसके अंदर मर्ज कर गई तो एकदम से ये दोनों मिलके, ब्लॉक प्लस बुलेट दोनों मिलके किसी हाइट तक उछलेंगे, है ना. वो हाइट हमें निकालनी है कि ये हाइट कितनी होगी. तो पहले क्वेश्चन को विजुअलाइज करना सीखिए, है ना. क्वेश्चन को विजुअलाइज करिए कि ये m मास की बुलेट v वेलोसिटी से आ रही थी, इसके अंदर मर्ज करी, इसको अपने साथ ले जाएगी, लेकिन ये ऊपर से बंधा हुआ है तो ये ऐसे जाएगा. तो ज़्यादा से ज़्यादा किस हाइट तक चला जाएगा ये हमें निकालना है. चलिए जी, कोलिजन कोई भी हो, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. तो कंजर्विंग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन करा रहे हैं, है ना. पहले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन लगा रहे हैं कि इनिशियली मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. इनिशियल मोमेंटम कितना था, mv, बुलेट का मोमेंटम था mv, एंड ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है इसका मोमेंटम स्टार्टिंग में कितना था, 0, ये तो रेस्ट में था. बाद में जैसे ये एक दूसरे के अंदर मर्ज कर गई तो ये किस वेलोसिटी से जाएंगे, मर्ज होने के बाद, जस्ट आफ्टर कोलिजन, जैसे ही मर्ज हुए तब. तो टोटल मास हो गया m प्लस एम इंटू इसकी टोटल वेलोसिटी लेट से v डैश. तो v डैश वेलोसिटी, इस पूरे सिस्टम की इकट्ठी वेलोसिटी कितनी आ गई जस्ट आफ्टर कोलिजन, ये इस स्पीड से ये कॉम्बिनेशन आगे जाएगा लेट से v डैश. अब मैंने इस सिचुएशन को मान लिया 1 और इस सिचुएशन को मान लिया 2. देखिए, कोलिजन में एनर्जी का लॉस हुआ है, पक्का हुआ है, क्योंकि ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है. जो स्टार्टिंग में इसके पास एनर्जी थी वो अब इस कॉम्बिनेशन के पास नहीं है. कुछ तो एनर्जी का लॉस हुआ है, लेकिन मान लेते हैं इसके पास स्टार्टिंग में 100 जूल की एनर्जी थी, कॉम्बिनेशन के पास रह गई अब 80, 20 का लॉस हो गया क्योंकि ये इसके अंदर मर्ज हुई है. लेकिन अब जब ये इस सिस्टम के पास अब टोटल एनर्जी है 80, अब ये 80 की एनर्जी से ऐसे लिफ्ट करेगा, हाई जाएगा, ऊपर जाएगा. तो इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं. यहाँ से यहाँ में एनर्जी का लॉस हुआ है, लेकिन अब जितनी भी एनर्जी इसके पास रह गई है, लॉस के बाद जितनी भी एनर्जी बची हुई है, वो एनर्जी अब कहीं वेस्ट नहीं हो रही, जस्ट ऊपर जा रहे हैं. तो हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान लिया. तो अब हम क्या कर रहे हैं, कंजर्विंग एनर्जी इन सिचुएशन 1 से 2 में. 1 से 2 में आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो. चलिए जी, ठीक. तो एनर्जी एट 1, मान लेते हैं ये स्टेज है ग्राउंड. तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी तो होगी नहीं, है ना. तो काइनेटिक एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू, यहाँ जाके वो रुक गई, तो पोटेंशियल एनर्जी एट 2, है ना. काइनेटिक एनर्जी एट 1 इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट 2. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ कॉम्बिनेशन का मास इज m प्लस एम, वी स्क्वायर मतलब v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी m प्लस एम मास इंटू जी इंटू एच, जो h ही हमें निकालना है. ये m प्लस एम से m प्लस गया, v डैश का स्क्वायर कितना आया, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m प्लस m का स्क्वायर. v डैश का स्क्वायर ये था, डिवाइडेड बाय 2 था तो हमने भी 2 लगा दिया. जी नीचे आया तो h रह गया. देखिए कोई ऑप्शन है, मेरे हिसाब से ये आंसर है, इस हाइट तक जाएगा ये कॉम्बिनेशन. तो बहुत ध्यान से अगर देखें, 1/2g फर्स्ट ऑप्शन में है, ऊपर एम वी का होल स्क्वायर मतलब m स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया, नीचे m प्लस एम का होल स्क्वायर मतलब, हाँ. तो चारों ऑप्शन जब मैं देख रहा हूँ तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. बहुत अच्छा क्वेश्चन था. क्वेश्चन नंबर 2, मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा और उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा. बहुत अच्छा कोलिजन का मोमेंटम का क्वेश्चन था.
चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पहले आपको खुद से ट्राई करना है। A moving particle of mass m makes a head-on collision with a particle of mass 2m initially at rest। तो एक मास शायद u वेलोसिटी से जा रहा था, कुछ नहीं गिवन तो हमने u मान लिया है ना। u1 जो हमने थ्योरी में पढ़ा था, पहले मास की वेलोसिटी u1 को u मान लिया। अच्छा, सेकेंड मास से जाके टकराया जो कि इनिशियली रेस्ट में था, तो u2 इज इक्वल टू 0। u2 इज इक्वल टू 0 इनिशियली रेस्ट में था। इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक में मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। तो इसकी वेलोसिटी हमें अभी नहीं पता। v1 v2 के एक्सप्रेशन हमने लर्न किए थे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में। हमने आफ्टर द कोलिजन v1 v2 के एक्सप्रेशन क्लासरूम के अंदर पढ़ते हुए हमने लर्न किए थे, CTM के थे, उसकी ज़रूरत अब पड़ेगी। तो इफ़ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, द परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल, जिसने आके हिट किया है उसकी एनर्जी में कितने का लॉस आएगा। हाँ, पहले तो वो बहुत तेज़ चल रहा था, जाके इसको इसमें हिट करेगा तो इसकी स्पीड थोड़ी तो कम हो जाएगी। तो वही निकालना है हमने, कितनी लॉस ऑफ एनर्जी आई इस पार्टिकल की, यहाँ से यहाँ जाने में कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, हमें ये निकालना है। तो उसके लिए हमें v1 v2 की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी है ना, v1 निकालना पड़ेगा कि फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी होगी। अगर ये दोनों मासेस सेम होते हैं ना, तो क्या होती है, वेलोसिटीज गेट्स एक्सचेंज्ड। हमने ये भी पढ़ा था क्लासरूम के अंदर, अगर दोनों मासेस की वेलोसिटी सेम होती है, दोनों मासेस सेम होते हैं है ना, ये दोनों मास अगर सेम होते तो उनकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन एक्सचेंज हो जाती। बट यहाँ पे अब ये केस भी नहीं है ना, तो वेलोसिटीज एक्सचेंज तो नहीं होगी क्योंकि ये मास m है, ये 2m है। चलिए v1 निकालते हैं। v1 का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लर्न किया हुआ है, m1 माइनस m2। ये सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन इन 1D के अंदर लगता है। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन इन 1D के अंदर लगता है। तो फॉर्मूला था प्लस 2m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू u2। चलिए जी, तो u2 की वैल्यू जैसे 0 भरी तो ये पूरा तो 0 हो गया। जैसे हमने u2 को 0 फिल किया तो ये तो 0 हो गया। तो m1 पहला मास इज m माइनस m2 इज दूसरा मास इज 2m, m प्लस 2m इंटू u1 इज u। तो फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट मास की कितनी आ गई, माइनस m/3m, यानी कि ये आ गए। कोलिजन के बाद पहला पार्टिकल वापस हो जाएगा, मतलब कोलिजन के बाद पहला पार्टिकल वापस आ जाएगा u/3 की वेलोसिटी से, u/3 की स्पीड से पहला पार्टिकल वापस आ जाएगा। माइनस साइन का मतलब है हिट करके वापस ही आ जाएगा। चलिए ठीक है, हमें निकालना है लॉस इन एनर्जी है ना, हमें निकालना था लॉस इन एनर्जी, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस कैसे निकालते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। परसेंटेज वाले क्वेश्चन मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताए थे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो परसेंटेज लॉस का ये फॉर्मूला है, ज़्यादा माइनस कम अपॉन इनिशियल इंटू 100, ज़्यादा माइनस कम अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ m(u²), फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ m(v²), मतलब कि u²/9 अपॉन इनिशियल हाफ mu², परसेंटेज में लेने के लिए इंटू 100। कैलकुलेशन थोड़ी स्मार्टली करनी है। हाफ m कॉमन लेके ऊपर से नीचे से कट हो गए, u² भी कट हो जाएगा। तो अब अगली टर्म क्या आई, जैसे u² माइनस u²/9 इज 8u²/9 अपॉन u² इंटू 100। तो u² से u² भी कट हो गया, 800/9 आया, 800/9। 810 होता ना, 810 होता, अगर ऊपर थोड़ा सा और बड़ा होता तो ये पूरा 9 से कट जाता, 90 आंसर आ जाता। अगर ऊपर 810 होता तो 90 आंसर आना था। तो 90 से थोड़ा सा छोटा आंसर आने वाला है, 90 से थोड़ा सा छोटा इज सी ऑप्शन। तो बड़ी स्मार्टली काम करना है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, 88.9%। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3।
चलिए नेक्स्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपने मेरी वीडियो से किया है तो दोबारा से रिपीट करना है, खुद से ट्राई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे भी बढ़िया क्वेश्चन करो, पहले खुद से ट्राई करो। आप वीडियो को पॉज करके आपको खुद से ट्राई करना है, फिर ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन अगर मैं आपको करा रहा हूँ, अ बुलेट ऑफ मास m मूविंग विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी ब्लॉक ऑफ मास m सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। तो l लेंथ के स्ट्रिंग से एक मास हमने अटैच किया हुआ है कैपिटल M, एक बुलेट अगेन, बुलेट वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट माने जाते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो एक m मास की बुलेट u की वेलोसिटी से आ रही है और इसने जाके कैपिटल M को हिट किया। अच्छा, स्ट्रिंग की लेंथ दी हुई है आपको 50 सेंटीमीटर की स्ट्रिंग से ऐसे लटका हुआ है। द बुलेट एमर्जेस आउट ऑफ द ब्लॉक विद द स्पीड ऑफ दिस। बुलेट इसको हिट करती है और हिट करने के बाद बुलेट तो निकल गई, वापस से निकल गई, लेकिन अब उसकी स्पीड कम होगी एज एक्सपेक्टेड, u/4 की स्पीड से बुलेट निकल गई बाहर। इफ कैपिटल M इज 6m, तो ये जो मास है ये बेसिकली 6m मास है, स्मॉल m एंड 6m ये मास है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ u, तो बुलेट कितनी स्पीड से आ रही थी ताकि ये जो ब्लॉक है उसके बाद एक कंप्लीट वर्टिकल सर्कल कर जाए। एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए अब दो चैप्टर को मर्ज कर दिया गया है ना। तो इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन या मतलब कोलिजन वाले चैप्टर में कोलिजन का कंसेप्ट और सर्कुलर मोशन का कंसेप्ट भी डाल दिया। कभी भी सर्कल को अगर कंप्लीट होना है, वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होना है, तो सबसे क्रूशियल पॉइंट होता है हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी √rg हमने चैप्टर में डिराइव किया था। मिनिमम वेलोसिटी टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल, हाईएस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए थी √rg, और √rg तक पहुंचाने के लिए जो नीचे मिनिमम बेस को एनर्जी देनी पड़ेगी, वेलोसिटी देनी पड़ेगी, वो वेलोसिटी कितनी होती थी √5rg। √5rg से अगर हम बॉटम से फेंकेंगे तो वो ऊपर जाते जाते √rg रह जाएगी। तो इस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या था कि ये u कितना हो, बुलेट की स्पीड कितनी हो ताकि बुलेट इसको हिट करके जाए और ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर जाए। तो हमें तो पता है अगर वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, √5rg होगी। √5r, r इज रेडियस हेयर इज लेंथ, √5rg वेलोसिटी देके फेंकना ही पड़ेगा, तब जाके वर्टिकल सर्कल कंप्लीट होगा। चलिए जी ठीक। तो आपको तो पता है कंजर्विंग लीनियर मोमेंटम हम एनी डे हर कोलिजन में कंजर्व करा सकते हैं। कंजर्विंग लीनियर मोमेंटम इनिशियली ये 1D कोलिजन ही है, आके इसको हिट कर गई और ये यहाँ से चला, तो सब कुछ एक्स एक्सिस में ही हो रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। इनिशियली मास है u, वेलोसिटी है ना, मास है मास है m, वेलोसिटी है u जो हमें निकालना है। स्टार्टिंग में ये नहीं चल रहा था तो इसका मोमेंटम कितना है, 0। फाइनल मोमेंटम, ये जो बुलेट है ये तो निकल गई u/4 की स्पीड से, प्लस जो ये मास है, मास इज 6m, कैपिटल M क्या है 6m के बराबर है, मास इंटू वेलोसिटी, और इसकी वेलोसिटी हमें पता है कितनी होनी चाहिए, √5lg होनी चाहिए। अच्छा, पूरी इक्वेशन में से स्मॉल m कॉमन लेके कट हो गया। अच्छा, u/4 इधर आया, u - u/4 √5l, l इज 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर हमें पसंद नहीं है, 7 के साथ 100 से डिवाइड ताकि ये मीटर हो जाए। g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10। चलिए तो ये कितना आया, u - u/4 इज 3u/4 इज इक्वल टू 2 0 से 2 0 कट, 5 5 25, 25 का अंडर इज 5। तो u हमें निकालना है ना, u हमें निकालना है। एक बार फिर से कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। तो बुलेट मास ये था, u वेलोसिटी से जा रहा था, कैपिटल M ये है, सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 50। इफ द बुलेट एमर्जेस आउट विद द स्पीड ऑफ u/4, कैपिटल M 6m, और द मिनिमम वैल्यू ऑफ u ताकि वर्टिकल सर्कल कंप्लीट हो जाए, g की वैल्यू उन्होंने कहा हुआ है 10 लेनी है। तो फिर से देख लीजिए मैंने क्या कंसेप्ट यूज़ किया है। तो सबसे पहले मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, इनिशियल मोमेंटम, कैपिटल M का इनिशियल मोमेंटम कितना था 0, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। फाइनली जो बुलेट का मास है m,
u/4 की वेलोसिटी से ये निकल जाती है, एग्जिस्ट कर जाती है। अच्छा, इसका मोमेंटम कितना आ गया, मास इंटू वेलोसिटी, मास इज 6m है ना, मास इज 6m, वेलोसिटी हमें पता है √5rg, √5r, r इज लेंथ इंटू g। चलिए ठीक, तो हमने मास कॉमन लेके कट किया। अच्छा जी, फिर u यहाँ है, u/4 यहाँ आया, √5rg, और ये 6 भी है ना, ये 6 भी है। चलिए, तो 5 5 25, 25 का अंडर रूट इज 5, ये 6 भी है। तो u की वैल्यू हमें निकालनी है, 6 5 30 इंटू 4 एंड 3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आ गया, 3 इंटू 10, 10 इंटू 4 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए ताकि ये इसको हिट करे और ये पूरा वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर सके। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना आया, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बेस्ट है आउट ऑफ ऑल। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, कंपाउंड पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L। तो यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, L लेंथ की रॉड है ये टोटल जो रॉड है वो L लेंथ की है। कंपाउंड मतलब एक से ज़्यादा मासेस हो सकते हैं इसमें। कंसिस्ट ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L, मास नेग्लिजिबल है। अब बॉडी ऑफ मास m1 इज इक्वल टू m फिक्स्ड एट द लोअर एंड। तो लोअर एंड पे एक मास अटैच्ड है m। आ जाइए फिर, एंड अ बॉडी ऑफ मास m2 इज इक्वल टू 2m इज फिक्स एग्जैक्टली इन द मिडल। तो मिडल में एक और मास लगा हुआ है 2m, 2m मास एक और लगा हुआ है, यानी कि L/2 लेंथ पे मिडल में 2m मास का एक मास अटैच्ड है। अच्छा, फिर दी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v दैट मस्ट बी गिवन टू m1। ये m1 मास था, इसको कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दें, इसको कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दें टू रोटेट द पेंडुलम टू द हॉरिजॉन्टल पोजीशन OC। तो फिगर गिवन है, तो ये सिस्टम यहाँ तक आ सके, C तक आ सके, तो कितनी, ये रॉड ना एक ही रॉड है, अगर ये मास उधर जाएगा तो पूरी रॉड उधर जाएगी। इसको कितनी ज़ोर से हिट किया जाए कि ये पूरी रॉड यहाँ पहुँच जाए, तो मास छोटा m यहाँ पहुँच जाएगा और कैपिटल M सेकंड मास जो है 2m वो यहाँ पहुँच जाएगा, वो ऐसे मूव करेगा। तो ये जो रॉड थी इसका खुद का कोई मास नहीं है, अगर हम इसको ज़ोर से हिट करेंगे तो जाएगा तो ये भी उधर है ना, जाएगा तो ये भी उधर। मैंने वेलोसिटी बस इसको देनी है v, यही हमें निकालना है कि किस वेलोसिटी से इसको हिट करें। तो इसकी भी टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी। सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था, बड़ा ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अब आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि कितनी वेलोसिटी से इसको हिट करें ताकि ये पूरी रॉड जो है ऐसे से यहाँ पहुँच जाए। ठीक है जी, तो इसको हमने ग्राउंड भी मान लिया, लेट से ये ग्राउंड है और ये पॉइंट हिंज किया हुआ है, इसके अबाउट बॉडी रोटेट करेगी, तो इसको हमने ग्राउंड लेट कर लिया यहाँ पे। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों पार्टिकल्स की टेंजेंशियल वेलोसिटी डिफरेंट होगी। अगर इसकी v है तो इसकी हमें अभी निकालनी पड़ेगी, इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v नहीं हो सकती। इन दोनों पार्टिकल्स का सेम क्या होगा, ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी दोनों की सेम होगी, है ना। दोनों पार्टिकल देखो, एक रॉड के ऊपर अगर दो पार्टिकल लगे हुए हैं, पूरी रॉड अगर घूम के आ रही है तो इसने भी 360 डिग्री एंगल ट्रेवल करना है सेम टाइम में, इसने भी 360 डिग्री ट्रेवल करना है सेम टाइम में। दोनों डिफरेंट रेडियस में मूव करेंगे, इसका रेडियस है L/2, इसका रेडियस है कैपिटल L, लेकिन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, एंगल ट्रेवल करने की वेलोसिटी। जब भी कोई चीज़, जैसे ये रॉड है, मेरे हाथ में पेन है, तो पेन को अगर रोटेट करना है तो पेन का हर पार्टिकल अपने अपने रेडियस में ट्रेवल करेगा। इसका रेडियस छोटा, इसका बड़ा, इसका सबसे बड़ा, है ना। हर पार्टिकल अपने अपने रेडियस में ट्रेवल करेगा, लेकिन सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। हर पार्टिकल सेम टाइम में वापस आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये जल्दी आ रहा है, ये लेट आ रहा है, ये बहुत लेट आ रहा है। सारे पार्टिकल सेम टाइम पे देखो वापस आ गए 360 डिग्री एंगल ट्रेवल करके, यानी कि तीनों पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम है। एंगल ट्रेवल करने की वेलोसिटी, सबने 360 डिग्री एंगल ट्रेवल किया और सेम टाइम में किया, तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम है। तो इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी लेट से ओमेगा, एंड इस पार्टिकल की भी एंगुलर वेलोसिटी लेट से ओमेगा। दोनों पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम है।
v इज इक्वल टू आर ओमेगा का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, तो ओमेगा कितना हो गया v बाय आर। ये मैंने ले लिया इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी v, रेडियस इज r। सेकेंड पार्टिकल v, यही तो मुझे निकालना है, v डैश कितनी है इसकी, v डैश लेट से इसकी वेलोसिटी होगी v डैश डिवाइडेड बाय इसका रेडियस इज l बाय टू। चलिए जी, l से l कट हुआ, ये 2 गया टॉप पे, तो v इज इक्वल टू 2v डैश। मुझे v डैश निकालना था, टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी कितनी होगी, v बाय टू। तो यानी कि अगर इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी v है तो सेम टाइम पे इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी कितनी होगी, v बाय टू। ठीक, अब आप देखना बहुत ध्यान से, मैं लगा रहा हूँ, मान लिया कि कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, निगलेक्टिंग ऑल टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। टोटल एनर्जी इनिशियली इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनली। इनिशियल एनर्जी, इसको ग्राउंड मान लिया, अगर इसको फेंका हमने v वेलोसिटी दें, तो इसमें एनर्जी हो गई हाफ mv², प्लस इसको भी फेंका गया है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी हाफ m इज मास, इसका मास है 2m इंटू v², इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई v² बाय 4, प्लस इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है इनिशियली, है ना, इस वाले मास के पास इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी भी है, m मास g mg h इज l बाय 2। ये सिस्टम की टोटल इनिशियल एनर्जी है, इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। फाइनल जब यहाँ पे पहुँच गए, तो फाइनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ हाइट की है, तो इसकी हाइट कितनी है 2m g h इज l, है ना, हाइट इज l, ये हाइट कितनी है l है, प्लस इस वाले मास की हाइट mgh, इसकी हाइट कितनी है mgh। चलिए जी, तो राइट हैंड साइड बन गई, अब राइट हैंड साइड बन गई 3mgl एंड लेफ्ट हैंड साइड हाफ mv² एज इट इज, प्लस ये 2 से 2 कट mv² बाय 4 एंड ये 2 से 2 कट, तो mgl, ये mgl राइट साइड पे गया तो 2mgl, हाफ में 1/4 ऐड हुआ तो 3/4 mv²। v ही हमें निकालना है, m से m कट, चलिए v निकालना है तो बाकी सब कुछ उधर 8/3 gl। फाइनली v आ गया 8 का अंडर रूट इज 2√2, है ना, gl का भी अंडर रूट gl, और नीचे √3 का भी अंडर रूट का भी, है ना, 3 का भी अंडर रूट, तो फाइनली v पता कितना आया, 2 बाहर है, बाकी सब अंडर रूट में है, 2gl/3। देखिए कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन है ऐसी, तो हाँ जी, ए ऑप्शन ही ये आ गई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बहुत ज़बरदस्त, आज की क्लास का बेस्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 5। सर्कुलर मोशन भी आ गया, एनर्जी कंजर्वेशन भी आ गई, तो ये ड्यूअल कंसेप्ट के जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट एग्जाम, जेई एग्जाम में आते हैं। चलिए जी, एक आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 6, जो भी आपका आंसर आएगा आपको यहाँ कमेंट में पोस्ट कर देना है अपना आंसर, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और भी क्वेश्चन आपके लिए अच्छे अच्छे लाएंगे। उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, जय हिंद।